अगली खबर भी बिहार से है। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चिंता का विषय। कानून व्यवस्था को सही करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, उससे बचा नहीं जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं, उनकी तरफ से बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई है और कई बार वो इस तरह के सवाल खड़े कर चुके हैं और अब अपनी ही गठबंधन की सरकार पर चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए, ये बिना प्रशासन की मिली भगत के ये नहीं हो सकता। यही कारण है कि बिहार में एक के बाद एक अपराध हो रहा है। लेन देन घूसखोरी का पूरा धंधा यहाँ पे चल रहा है। लगातार थाने में अपराधियों के द्वारा पैसा दिया जाता है और इसीलिए प्रशासन खामोश रहता है। ये सरासर गलत है। तो हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़े हुए। शशांक, एक तरफ महिला सीओ के साथ मारपीट की घटना सामने आती है, रोहतास में सिवान में गोलीबारी की वारदात की घटना सामने आती है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो कि एनडीए के सदस्य हैं, वही बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सिर्फ वही खड़ा नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के अंदर से भी जो है वो आवाज उठी है। विधि व्यवस्था सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ पटना ही नहीं, आप देखिए ज़्यादातर जिलों से रोज़ जो है बड़ी आपराधिक घटनाओं की जो है खबरें आ रही हैं। तो आखिर अपराधी कैसे बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का डर क्यों नहीं है, इसका जवाब जो है नीतीश सरकार को वो देना पड़ेगा। ज़रूरी यही है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। बैठकें होती हैं पुलिस मुख्यालय में, कोई घटना होता है तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। चुनावी वर्ष और इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। अब देखिए जो जिलों के टॉप 10 अपराधी हैं उनकी सूची तैयार हुई, उस पर एक्शन हो रहा है। कई जगह अपराधियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, संपत्तियां जब्त हो रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।